आज हम सभी क्लास 10 का विकास चैप्टर फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे। डेवलपमेंट। विकास का क्या अर्थ है? विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसको इस तरह से भी बताएंगे। विकास का अर्थ परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकास की जो परिभाषा प्रस्तुत की है उसके अनुसार विकास का तात्पर्य है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, संस्थाओं, सेवाओं की बढ़ती क्षमता जो संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से कर सके ताकि जीवन स्तर में अनुकूल परिवर्तन आए। यहाँ कुछ पिक्चर दिखाया गया है कैसे परिवर्तन हो रहा है विकास का। हरलॉक के कथन के अनुसार विकास शब्द का अर्थ प्रगामी परिवर्तनों की ऐसी श्रृंखला है जो परिपक्वता एवं अनुभव के कारण क्रमबद्ध प्रतिमान के रूप में उत्पन्न होती है। लाब्रबा के अनुसार विकास का अर्थ ऐसे परिपक्व परिवर्तनों से है जो प्राणी के जीवन में समय समय पर प्रदर्शित होते हैं। विकास एक व्यापक शब्द है जो गर्भधारण के साथ ही प्रारंभ होती है एवं आजीवन किसी न किसी रूप में परिलक्षित दिखाई पड़ती है। ये सभी विकास का अर्थ का परिभाषा था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय उस आय को कहा जाता है जब किसी देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद को जब उस देश के उस वर्ष की मध्यावधि तिथि की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। यह हमें उस देश के निवासियों को प्राप्त होने वाली औसत आय की मौद्रिक जानकारी देता है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। यहाँ औसत आय का डिफिनीशन दिया हुआ है। पर कैपिटा इनकम फॉर्मूला टोटल इनकम ऑफ एरिया बटा टोटल पॉपुलेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय बराबर टोटल इनकम बटा कुल जनसंख्या। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जीडीपी। जी का हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश को मापने का सबसे अच्छा तरीका है अर्थव्यवस्था। जीडीपी देश में सभी लोगों और कंपनियों द्वारा उत्पादित चीजों का कुल मूल्य है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अर्थात एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी देश या अन्य राज्य व्यवस्था के उत्पादन के कारकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य में से मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है या जीएनपी आंकड़ों से उत्पन्न किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर यहाँ हम बता रहे हैं। देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद का देखिए, किसी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम भौतिक उत्पादन के योग को
कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, सकल घरेलू उत्पाद में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को ही लिया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कुल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। थर्ड है, सकल घरेलू उत्पाद में यह आवश्यक नहीं है कि वह उत्पादन देश के नागरिकों के द्वारा ही हो। उसमें कुछ भाग विदेशियों की उत्पादक सेवाओं का परिणाम हो सकता है, जिन्होंने अपनी पूंजी तथा तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके देश में कुल उत्पादन के कुछ भाग का उत्पादन किया है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों में निवेश एवं विदेशों से प्रदान की गई अन्य साधन सेवाओं के लिए देश के नागरिकों को विदेशों से प्राप्त आय को सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है। इसी प्रकार देश के अंतिम विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को सकल घरेलू उत्पाद में से घटा दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यहाँ राष्ट्रीय आय के बारे में बताया गया है। नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय में हम लोग औसत निकालते हैं और राष्ट्रीय आय में हम लोग जोड़ते हैं, योग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आता है विकास की धारणीयता। इस विकास चैप्टर का यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विकास की धारणीयता का क्या मतलब है। विकास का मतलब केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना भी है। धारणीयता का मतलब होता है ऐसा विकास करना जो आने वाले कई वर्षों तक सतत चलता रहे। यह तभी संभव होता है जब हम संसाधन का दोहन करने की बजाय उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, विकास की विशेषताएं क्या क्या है। विकास की विशेषता, पहला है विकास का अर्थ परिपक्व परिवर्तनों से है। दूसरा, विकास की प्रक्रिया प्रगतिगामी होती है। तीसरा, विकास परिपक्वता और अनुभवों का सम्मिलित परिणाम होता है। चौथा, विकास एक जटिल प्रक्रिया है। पांचवा, विकास की प्रत्येक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों में समन्वय पाया जाता है। 6 है, विकास की अवधि में वृद्धि तथा ह्रास मतलब कमी दोनों प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। 7 है, विकास की गति में तेजी प्रारंभिक अवस्था में अधिक तथा वृद्धावस्था में कम होती है। 8वां, विकास का उद्देश्य समायोजन स्थापित करना होता है। 9वां, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताएं और क्षमताएं उत्पन्न होती है। 10वां, विकास एक क्रमिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो निरंतर पाई जाती है। यहाँ विकास की विशेषता के बारे में सब बताया गया है। इसका कैसे हम लोग अपने जीवन में विकास की ओर बढ़ते हैं एक पिक्चर के द्वारा यहाँ दर्शाया हुआ है। इस पाठ का मुख्य प्रश्न एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में हम लोग थोड़ा जिक्र कर लें। पहला प्रश्न इसका आता है, विकास का क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आता है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या समझते हो। तीसरा, राष्ट्रीय आय से क्या समझते हो। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय हर एक साल के बीच ये दोनों क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। तीसरा, सकल घरेलू उत्पाद से क्या समझते हो। चौथा, विकास की धारणीयता से क्या समझते हो। विकास का क्या तात्पर्य है। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे ध्यान से पढ़िए और उसका जवाब
आप अपने कॉपी में तैयार कीजिए, मेरे वीडियो के थ्रू देखिए, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। धन्यवाद बच्चों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों की भी शेयर कीजिए।